हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यशोदा ने सायु के लिए एक नया फोन खरीद दिया था। अब आगे तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग यशोदा को ऑफिस जाते हुए होता है। यशोदा घर से जाने के बाद सायु उसके बारे में सोचने लग जाती है कि यशोदा तो मेरे को कभी टच नहीं करता, तो मैं उसके लिए किसी काम की नहीं रही सिवाय इस घर में काम करने का। हम यशोदा के ऑफिस में देखते हैं जहाँ यशोदा और मिशिमा नाश्ता कर रहे थे। तभी वहाँ उसका ऑफिस का दोस्त आके बोलता है कि हे यशोदा, तुमने ऑफिस का बिजनेस ट्रिप क्यों कैंसिल किया? शायद किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? कि मिशिमा भी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यशोदा बहाने मारते हुए बोलता है कि मैं बस डिलीवरी के लिए रुका हूँ, और वो भी कंफ्यूज था कि उसने वो ट्रिप कैंसिल क्यों कर दी। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, मिशिमा उसको मूवी देखने के लिए चलो 1 घंटे में शुरू होने वाली है बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यशोदा भी मेरे लिए रुको बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी उन दोनों को जाते हुए गोतू भी देख लेती है। हम घर के अंदर सायु को देखते हैं जो थोड़ा बहुत उदास होकर सोच रही थी, अगर यशोदा को कोई लड़की मिल गई तो मेरा क्या होगा, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना बोलती है। तभी यशोदा उसको मैसेज करता है जिस मैसेज में ये लिखा था कि मैं किसी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। सायु वो मैसेज को देख के और शॉक हो जाती है कि वो किसके साथ गया होगा। गोतू ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर किसके साथ गया बोल के वो उसे चेक करने चली जाती है। इधर हम यशोदा और मिशिमा को देखते हैं जो अभी अभी मूवी देख के आए थे। मिशिमा उसे पूछती है कि तुम्हें ये मूवी कैसा लगा? यशोदा बोलता है कि अच्छा है। हम सायु को देखते हैं जो यशोदा को ढूंढ रही थी। इधर हम मिशिमा को देखते हैं जहाँ उसके प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए यशोदा को वो शुक्रिया अदा बोलती है और उसे हक कर लेती है। यहाँ सायु आके उन दोनों को देख लेती है और समझ रही थी कि वो यशोदा की गर्लफ्रेंड है, और वो वहाँ से चली जाती है। यशोदा उसे ये क्या कर रही हो बोल के उसे दूर कर देता है। मिशिमा उसके साथ मूवी देखने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है और वो वहाँ से चली जाती है। यशोदा भी अपने घर में पहुंच जाता है, मगर जब वो सायु को घर में नहीं देखता तो उसे ढूंढने के लिए वो चला जाता है। वो उसके लिए परेशान होता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की। इधर हम सायु को देखते हैं जो गार्डन में उदास होकर बैठी थी, जहाँ उसे लग रहा था कि वो यशोदा की गर्लफ्रेंड है और मैं उससे जेलस क्यों हो रही हूँ बोल के वो यहाँ पे रोने लग जाती है। तभी वहाँ मिशिमा आ जाती है। सायु भी उसे देख के पहचान लेती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर मिशिमा बोलती है कि तुम तो हाई स्कूल वाली लड़की हो, इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर पुलिस ने तुमको देख लिया तो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी बोल के उसकी गार्ड के लिए वो वहाँ पे रुक जाती है और बताती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अगले ट्रेन आने तक रुकूंगी। फिर वो उसका नाम पूछती है। उधर हम यशोदा को देखते हैं जो सायु के लिए परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। इधर सायु ने भी अपने बारे में थोड़ा बहुत उसे बता दिया था कि वो घर से भाग के आई है। मिशिमा बताती है कि तुम घर से भाग के क्यों आई? क्या तुमने अपने पेरेंट के साथ झगड़ा करके आई हो? सायु बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं बोल के वो यहाँ पे उदास हो जाती है। मिशिमा भी उससे वहाँ पे सिंपैथी देने लग जाती है। सायु उसे ये भी बताती है कि कोई है जो मुझसे घर में बहुत ही अच्छे से रहता है और मैं उसको कुछ कहना चाहती हूँ, मगर अगर मैंने उसको कुछ कहा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। मिशिमा बोलती है कि मैं समझ गई, मैंने भी किसी के साथ प्यार किया था। जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देता है। सायु को समझ आ गया था कि वो यशोदा के बारे में बात कर रही थी। हमें पता चलता है कि दोनों लड़की यशोदा से प्यार करती हैं। मिशिमा उसे बोलती है कि तुम्हें उसे कुछ टाइम देना होगा और एक सही टाइम देख के उसको सब कुछ बता देना। सायु फिर मैं घर चली जाती हूँ बोलती है। तभी वहाँ पे यशोदा आ जाता है। वो यहाँ पे मिशिमा को भी देखता है। यशोदा सायु के पास जाके बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे बारे में कितना चिंता हो रहा था। सायु उसे माफी मांगती है। मिशिमा को भी एहसास होता है कि क्या हम कब से एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे थे। यशोदा सायु को तुम घर से भाग के क्यों आई, मुझे सब कुछ जानना है बोलता है। सायु भी बोलती है कि मैं तुम्हें कन्विंस तो नहीं कर सकती, मगर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी उन दोनों के पास मिशिमा आके यशोदा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है? यशोदा बोलता है कि नहीं। मिशिमा पूछती है कि क्या ये तुम्हारे साथ रहती है? यशोदा बोलता है कि हाँ। मिशिमा बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मगर मुझे यशोदा तुम मेरे को बाद में समझाना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यशोदा भी सायु से बोलता है कि चलो हम भी हमारे घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर में आ जाते हैं। जब यशोदा अपने ऑफिस के कपड़े उतार रहा था तब सायु उसके सामने कपड़े खोल के आती है और उसे अपनी बात सुनने का बोलती है। यशोदा बोलता है कि पहले तुम कपड़े पहनो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा बोलता है। वो गुस्से से उसके साथ क्लोज आने की कोशिश करती है, मगर यशोदा उससे दूर होने के लिए बोलता है। सायु फिर यहाँ रो के बोलती है कि सब लोग तो मुझसे यही चाहते थे। सायु उसे सीरियस होकर कहती है कि मैं यहाँ अपने घर से इसलिए भाग के आई थी कि मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहती थी, मगर जब मैं यहाँ आई तो ये इतना आसान भी नहीं था। सर्वाइव करने के लिए मैं किसी दूसरे के घर में रहने लगी, मगर उन लोगों ने मेरा हमेशा फायदा उठाया। जब मैं उनके लिए खतरा बनती थी वो लोग मेरे को अपने घर से निकाल देते थे। अगर तुम मुझसे हेट नहीं करते तो तुम मुझसे प्यार करो बोल के वो उसके गले लग जाती है। यशोदा उसे बोलता है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की को ऐसे ही प्यार करके उसके साथ दिखावा करना जिसके साथ कभी प्यार हुआ ही ना हो बोल के उसको अब कपड़े लगाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद यशोदा बताता है कि तुम अपने आप
आपको यूजलेस बता रही थी ना, मगर ये सच नहीं है। वो बताता है कि जब से तुम यहाँ पे आई हो मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, जो अब मेरे लिए कोई इस घर में इंतजार करता है और खाना खाते वक्त मेरे से बात करता है। इतना काफी है जो यहाँ रहने के लिए मुझे कंफर्टेबल फील कर सके, नहीं तो पहले मैं इस घर में आता ही नहीं था। और वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे आने से मेरे लाइफ में खुशियाँ आई है, यही तो एक लूजर और एक अकेले लड़के को चाहिए और मुझे इससे ज्यादा तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बोलता है। सायु ये सुन के इमोशनल हो जाती है और यहाँ रोने लग जाती है। यशोदा अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इसकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए और इसे फिर से एक अच्छी हाई स्कूल लड़की बनाना चाहिए। यशोदा सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि हमारे साथ रहने का मतलब क्या है। इस एपिसोड से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी यशोदा की तरह एक जेंटलमैन रहना चाहिए।